तो चलिए आगे मुख्य हेडलाइंस की नजर एक बार फिर और डालते हैं दोस्तों, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। राजसिको के एयर कार्गो सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग की गई है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला। जैसलमेर के एसपी श्री सुधीर चौधरी को सेना प्रमुख से मिला सम्मान। दोस्तों इनके बारे में मुख्य चर्चा करेंगे। तब तक आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए, सबसे इसमें आपका हेडलाइंस का पहला क्वेश्चन आपके, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के किस अधिकारी को सम्मानित किया गया है? सुधीर चौधरी, संजय मल्होत्रा, नवीन महाजन, मोहनलाल गर्ग। ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों कार्यक्रम, जिसकी सफलता के बाद दोस्तों आपके सबसे पहले इसके बारे में नजर डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा शानदार नेतृत्व। युद्ध की स्थिति में पुलिस और सेना को बेहतरीन तालमेल। दोस्तों राष्ट्र सुरक्षा में राजस्थान पुलिस की सराहनीय भूमिका। दोस्तों ये आपके सुधीर चौधरी को सेना प्रमुख से मिला है सम्मान। और सेना प्रमुख कौन है? ये आपके जैसलमेर के एसपी है सुधीर चौधरी। कहाँ के? जैसलमेर के एसपी। और ये अभी सेना प्रमुख कौन से अपने आर्मी चीफ जनरल आपके उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। और ये आपके सुधीर चौधरी को मिला है अवार्ड दोस्तों। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है। सुधीर चौधरी हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है। और संजय मल्होत्रा कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी बीकानेर के रहने वाले हैं, जो आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में। जो गवर्नर बॉडी होती है उसके अंदर आपके सदस्य के तौर पर कार्य करते हैं। नवीन महाजन आपके कौन है अभी? यह राज्य निर्वाचन आयोग के दोस्तों आयुक्त हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है आपके नवीन महाजन। क्यों निर्वाचन आयुक्त पूछ ले तो वह आपके मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता ये तो है आपके निर्वाचन आयुक्त। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछ ले तो आपके नवीन महाजन। चलिए, हाल ही में किस पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर कीर्तिमान स्थापित किया है? राजवीर नरूका, गीता सामोता, बछेंद्री पाल, आसाद झांझड़िया। सीकर जिले के चक गांव निवासी गीता सामोता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के फतेह पर कीर्तिमान स्थापित किया है। फतेह करके और ऐसा करने वाले गीता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी बन गई है। गीता उदयपुर एयरपोर्ट पर बतौर उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। वर्ष 2011 में सीआईएसएफ ज्वाइन किया। गीता ने माउंट एवरेस्ट पर विजय 6 माह 27 दिन के अंदर दोस्तों इनमें फतेह की है। तो ये क्या अपने सीआईएसएफ के सदस्य हैं, अपने 2011 के अंदर सीआईएसएफ के अंदर ज्वाइन करते हैं। और पहली महिला आपके जो आपके केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी बन गई है, जो आपके सीआईएसएफ दोस्तों जो आपकी कार्यरत काम पर है उदयपुर एयरपोर्ट के ऊपर। पर्वतारोही है। चलो, कौन हो जाएगी इसमें? गीता समोता। राजवीर नरूका का आपने नाम सुना होगा। डीडवाना कुचामन से इनका संबंध है। डीडवाना कुचामन नोट करो एक बार जल्दी से। यह भी पर्वतारोही है। एक मिनट, पर्वतारोही। पर्वतारोही है जो किलिमंजारो तंजानिया के अफ्रीका के अंदर सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह करने वाले। किलिमंजारो चोटी कहां पर है? आपके अफ्रीका के अंदर सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, उसको फतेह किया था। बछेंद्री पाल, इनका नाम भी आपने सुना होगा। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली भारतीय महिला प्रथम। बछेंद्री पाल यानी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल। आशा झांझड़िया का नाम आपने सुना होगा, झुंझुनू से है, जो भी माउंट एवरेस्ट पर गई ही थी। चलिए, तो आपके कौन हो जाएगा? गीता सामोता, जिन्होंने हाल ही में दोस्तों इनको पर बता रही हूँ। और गीता सामोता कहाँ की रहने वाली? आपकी सीकर की। और अभी सीआईएसएफ के अंदर अपनी ज्वाइनिंग है और उसको काम पर है आपके उदयपुर के अंदर कार्यरत वहीं पर। युद्ध संकट जैसे आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान चिकित्सा सेवाओं हेतु सेना अस्पताल ने किस रेलवे मंडल के साथ एमओयू किया है? युद्ध जैसे संकट के लिए दोस्तों, युद्ध जैसे संकट के लिए दोस्तों आपके मुख्यतः दोस्तों कहां कहां पर? गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर दोस्तों। और इन सभी को मिला के दोस्तों जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल के द्वारा किया गया है, आपके एमओयू किया गया है। जो कहां के आपके चिकित्सा सेवा संस्थान है?
अपने जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल के साथ दोस्तों इसका किया गया है। बेहतर सुविधा लिए आर्मी हॉस्पिटल और एम्स के साथ बेहतर जैसी सुविधाएं दोस्तों इनको मिल सके। युद्ध संकट जैसे आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान चिकित्सा सेवाओं और अधिक सदृढ़ बनाने के लिए महती उद्देश्य से मिलिट्री हॉस्पिटल व उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल ने 16 मई 2025 को दोस्तों आपका एमओयू किया है। किसके साथ? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल के साथ। कब किया है? 16 मई 2025 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संकट के दौरान विशेष परिस्थिति में दोनों अस्पतालों में संयुक्त रूप से कार्य करना। संयुक्त रूप से क्या करना? इनके मध्य कार्य करना। इससे बेहतर इलाज के साथ विकट परिकाल निपटा जा सके। इससे चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ समन्वित करने में भी मदद मिलेगी और इस एमओयू के दूरगामी और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। युद्ध और संकट के दौरान चिकित्सा सेवाओं को आपको बेहतर सुविधा मिल सकेगी। जोधपुर मिलिट्री हॉस्पिटल के ब्रिगेडियर कौन है? शर्मिला सिन्हा। उनके नेतृत्व में जो जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल है उसके अंदर महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन दोस्तों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल का इंपॉर्टेंट पर्सन है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर करंट अफेयर के एक शानदार लेवल के अनुसार लैंग्वेज पर घुमाया जा सकता है पर्सन, लेकिन जो आपको ये थ्योरेटिकल चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है ना, इनसे लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। 2-3 बार पढ़ोगे आप। पीडीएफ दोस्तों पीएसपी क्लासेस की एप्लीकेशन पे जाके फ्री कंटेंट में मिलेगा आपको कोर्स करंट अफेयर का, वहां पर आप एक्सेस कर लीजिए। वहां पर पूर्णतः निःशुल्क कोर्स है। वहां पर पीडीएफ अपडेट हो जाती है, दो या 3 दिन के बाद अपडेट होती है वहां पर, क्योंकि मैं एक साथ ही पीडीएफ डालता हूँ 2-3 दिनों की, इसलिए। लेकिन रिविजन जरूर करना। चलो, जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल के साथ दोस्तों किया गया है। विलुप्त सरस्वती नदी के अस्तित्व को तलाशने का काम किस देश के सहयोग से शुरू किया जाएगा? रूस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, कनाडा। कौन सी विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी, और जिसके लिए दोस्तों हरियाणा के बाद अब राजस्थान भी विलुप्त सरस्वती नदी के अस्तित्व को तलाशने का काम शुरू कर दिया है। पहले कौन? हरियाणा कर रहा था, अब राजस्थान भी कह रहा है हम भी खोज करेंगे। एक कमेटी बनाने पर विचार किया जा रहा है जो केवल इसी पर काम करेगी। शुरुआती अध्ययन में समझने सामने आया है कि यह तो घग्गर नदी ही है, सरस्वती नदी का हिस्सा होगी या फिर इसके समांतर इसका बहाव क्षेत्र रहा होगा। इसके सटे हिस्से में जहां भू जो जल है उसकी स्थिति अच्छी है, वहां जमीन के नीचे सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र तलाशा जाएगा। इसमें डेनमार्क अपनी जो साइंटिफिक स्टडी का सहारा लेगा, जिसमें तरंगों के जरिए पेलियो चैनलों का आसानी से पता लगा सकेगा। डेनमार्क की स्टडी में अपने मैकेनिज्म की आईआईटी बीएचयू को जानकारी दी है। यही कारण है कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है, डेनमार्क सरकार और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी के साथ आईआईटी की टीम भी भाग शामिल होगी। बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जिसके अंदर एक तो अंतरिक्ष संगठन डेनमार्क सरकार के द्वारा और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी दोस्तों, जिसकी स्थापना 1959 के अंदर जोधपुर के अंदर की जाती है, और इसी के साथ आईआईटी टीम है वो भी शामिल होगी। और सरस्वती नदी का जो बहाव क्षेत्र है, या सरस्वती, अभी देख रहे हैं हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं कि सरस्वती नदी ही कौन है? घग्गर नदी है या ये अलग है दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। अगर अलग होगी तो हमें जियोग्राफी के अंदर अलग से और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे, लेकिन आप एक बार खोज तो कर लो। तो किसके साथ किया गया है? डेनमार्क के अंदर। सरस्वती धरोहर बोर्ड का गठन भी दोस्तों इसके लिए किया गया है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सरस्वती धरोहर बोर्ड का गठन, धरोहर बोर्ड का गठन भी आपके इसी के तहत किया गया है। हरियाणा में दोस्तों इसके जो नदी के सहारे दोस्तों जो यहाँ पर है क्षेत्र है, उसको उसके ऊपर छानबीन की जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजसिको के किस एयर कार्गो सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग की है? चक्षु, समाधान, समान, सरल। राजसिको दोस्तों, कल वाली क्लास में आपको याद होगा राजसिको के बारे में। एक मिनट। RAJ, राजसिको। राजसिको संस्थान की स्थापना 3 जून 1961 के अंदर की जाती है। कहां पर? आपकी जयपुर के अंदर। और आपके राजसिको की ब्रांड एम्बेसडर आप सभी को बताई थी मैंने, रोमा देवी जी हैं। सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको के
सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टी सेल्स बिलिंग एवं एयर कार्गो सॉफ्टवेयर सरल की सचिवालय में लॉन्चिंग की है। राशिको द्वारा संचालित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स ईआरपी वर्तमान में लगभग 9,000 करोड़ रुपए का एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है दोस्तों, राशिको, जिसके तहत आपके कौन से एयर कार्गो सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग की गई है, किसके द्वारा की गई है, यह प्रश्न पूछे तो आपके उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ उनके द्वारा। और इसके लिए दोस्तों कौन सा आपका हो जाएगा सरल। सरल दोस्तों का एयर कार्गो सॉफ्टवेयर के द्वारा दोस्तों इसकी लॉन्चिंग आपकी की गई जयपुर एयरपोर्ट से। कहां से? जयपुर एयरपोर्ट से एयर कॉम्प्लेक्स दोस्तों यहाँ पर बनाया जाएगा। दोस्तों राशि को संस्थान क्या कार्य करती है? जो राज्य में लघु उद्योगों और जो उद्यमी है उनको सहायता देने का कार्य राशि को संस्था आपकी करती है। और राजस्थान में जो आपके एम्पोरियम का संचालन भी जयपुर, उदयपुर और कोलकाता, दिल्ली के अंदर हो रहा है ना, उसका भी संचालन राशिको के द्वारा ही किया जा रहा है। एक चक्षु दोस्तों, ये क्या है? चक्षु अभी हाल फिलहाल में दोस्तों प्राकृतिक आपदा है ये, और प्राकृतिक आपदा का नाम दिया गया जिसे आप कहते हो क्या? चक्रवात दोस्तों, तूफान। ये आपकी चक्षु है। पूछा जा सकता है कि क्या है ये प्राकृतिक आपदा तूफान। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में 1 लाख रुपए से 1,30,000 रुपए तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा? लाडो प्रोत्साहन योजना, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, पीएम कुसुम योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। राजस्थान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर द्वारा रेजिडेंसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर के अंदर दोस्तों लॉन्च किया गया है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना को शुरू की गई है। कौन है? राजस्थान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदनजीत दिलावर दोस्तों, ये आपके हैं। उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों में छात्रों को 1 लाख रुपए से 1,30,000 तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज दोस्तों, यानी प्रत्येक छात्र को 1 लाख से 1,30,000 रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। शुरुआत दोस्तों एसबीआई जो आपके SSBYE दोस्तों उदयपुर संभाग के स्कूल के अंदर कवर की जाएगी दोस्तों, इसमें आपके कवर करेगी। भागीदार कौन है? वंडर सीमेंट, भारतीय स्टेट बैंक, ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस दोस्तों, ये तीन संस्था, ये तो वंडर सीमेंट, एक भारतीय स्टेट बैंक, एक ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस, ये तीन संस्था इसको प्रमुख दोस्तों नेतृत्व करने वाली है। इसके साथ एमओयू किया गया है। चलिए, तो आपसे क्या पूछा है? आपसे कौन सी योजना? तो कौन सी योजना? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना ये कब शुरू होती है? 1 अगस्त 2024 को। जिस बेटे का जन्म दोस्तों 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ है उन सभी को 1,50,000 रुपए दोस्तों उन्हें लड़कियों को मिलेंगे। ये 2024-25 बजट के अंदर घोषणा होती है और इसकी लागू कब होती है? 1 अगस्त 2024 के बाद। पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना ये आपके अपने सोलर परियोजना से संबंधित है। घरों पर या अपने खेतों के अंदर ये आप अलग अलग क्षेत्रों में जो सोलर लगाए जा रहे हैं इसी योजना के तहत लगाए जा रहे हैं। आपने हर जगह पोस्टर देखे होंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, ये आपके दुर्लभ रोग के लिए दोस्तों आपके अलग से दोस्तों ये योजना जो कोई किसी गंभीर बीमारी के लिए योजना है जिसके तहत 50 लाख रुपए की दोस्त इसके तहत सहायता दी जाएगी। और जो आपके शिक्षा संजीवनी बीमा योजना इसके तहत जो आपका जो बीमा होगा ना वो 1 से 5वीं कक्षा तक होगा। पहली से 5वीं तक जो भी बच्चे होंगे उनका बीमा होगा और जिसमें आपका 1 लाख दोस्तों स्टूडेंट का सर्वप्रथम बीमा किया जाएगा। और शुरुआत कहां से होती है? उदयपुर से। श्रीलंका में आयोजित अल्ट्रा ट्रेल मैराथन में राज्य के किस खिलाड़ी ने 175 किलोमीटर की दौड़ को पूरा किया है? दिव्या कर्ती सिंह, तनिष्क गोड, रवि चौधरी, कृष्णा नागर। श्रीलंका में आयोजित हो रही है आपकी जिसके अंदर किसके द्वारा? जोधपुर अंतरराष्ट्रीय ट्रेल मैराथन की ओर से श्रीलंका में हुई अल्ट्रा ट्रेल मैराथन को जोधपुर के तनिष्क गोड ने पूरा किया। किसने किया? तनिष्क गोड। मैराथन के बीच उन्हें असामान्य क्रैम्प और हैमस्ट्रिंग्स का दर्द का सामना भी करना पड़ा, लेकिन तनिष्क ने हिम्मत ने हारते हुए दोस्तों इसके 175 किलोमीटर लंबी अल्ट्रा मैराथन दौड़ को पूरा किया। और इस अल्ट्रा मैराथन रेस का कैंप 25 अप्रैल से 3 मई तक दिल्ली में लगा हुआ था। इसके बाद मेडिकल हुआ, फिर तनिष्क श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। 9 से 11 मई तक हबनतोता के बुर्डस नेशनल पार्क में ये अल्ट्रा मैराथन रन आयोजित की गई थी।
इसमें जोधपुर के तनिष्क सहित एशियाई देशों के 50 जो एलिट मैराथन रनर्स ने हिस्सा लिया था। तनिष्क ने हाल ही में 30 दिन में 30 मैराथन पूरी कर इस मैराथन के लिए क्वालिफाई भी किया है। याद रखना दोस्तों, कहां पर हो रही है? श्रीलंका के अंदर हो रही है। श्रीलंका में हंबनतोता के बर्ड्स नेशनल पार्क है, वहां पर इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। और जोधपुर के हैं तनिष्क, जो आपके 50 एलिट अपने जो एशियाई देश है उनके अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। उनमें से 30 दिन में 30 मैराथन पूरी करने वाले दोस्तों क्वालिफाई होकर आपके तनिष्क गए हैं। तो आपको याद रखना है इसमें पर्सन कौन सा हो जाएगा? तनिष्क गौड़ दोस्तों। ये कहां से संबंध रखते हैं? जोधपुर से। 175 किलोमीटर दूरी तय इनके द्वारा तय की गई है, 175 किलोमीटर। आयोजन 25 अप्रैल से 3 मई के मध्य किया गया था। दिव्य कीर्ति सिंह दोस्तों, इनका संबंध किससे? इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड दोस्तों, अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया गया है कब? 2023 के अंदर इस अवार्ड को दिया गया है अपने घुड़सवारी के अंदर दोस्तों। हाल ही में फर्स्ट रैंक खिलाड़ी भी दोस्तों इनके बने हैं। और कृष्णा नागर दोस्तों, पैरा बैडमिंटन दोस्तों। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन दोस्तों से संबंध है इनका। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा अपने मेडल जीतने? गोल्ड मेडल जीतकर आते हैं यहाँ के। चलो, यहाँ पर आपके तनिष्क गौड़ हो जाएगा। चलिए आंसर की देख लीजिए एक बार जल्दी से।